बहुत बुरा फील हो रहा है सर, बहुत कोशिश की थी, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, फिर से कोशिश करना चाहता हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 50 डेज़ में कर भी पाऊंगा, ग्रुप 1 दूँ, ग्रुप 2 दूँ, बोथ ग्रुप दूँ, क्या मैं अभी भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ पाऊंगा, क्या अभी भी इतना टाइम है कि मैं पढ़ूँ तो पास हो जाऊँ, तो ये एग्ज़ाम दे दूँ या फिर जनवरी वाला दे दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। रिजल्ट देखने के बाद पूरा माइंड ब्लॉक हो चुका है। 50 डेज़ में खुद को कैसे प्लान करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं ऐसा क्या करूं सर आज कि मैं पढ़ने बैठ जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अगले मोमेंट पे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं। मेरे दोस्त, अगर दिमाग में आपके कोई भी थॉट्स है एग्जाम को लेके, तो दिस वीडियो 100% डेडिकेटेड टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा ख्याल नहीं आएगा और इस वीडियो को एंड होते होते आप सभी पढ़ने बैठ चुके होंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि क्या आप सच में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं? अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो खुद से एक क्वेश्चन पूछिए स्टार्ट करने से पहले। आज और अभी एक डायरी लीजिए और 10 पॉइंट्स लिखने कि मैं एग्जाम क्यों क्लियर करना चाहता हूं, और वो 10 पॉइंट्स रोज आपको पढ़ने हैं। सर जैसे एग्जांपल दीजिए ना, एक बच्चे से मैंने पूछा बेटा क्यों तुम बनना चाहते हो सीए, उसने कहा सर मम्मा को हार्ट अटैक है सर, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं उनका इलाज करवा सकूँ। एक बच्चे ने कहा कि सर मेरे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, बहनों की शादी करानी है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, सीए बन जाऊंगा, कुछ पैसे आ जाएंगे, मैं उनकी शादी करवा पाऊंगा। वॉट रीजन यू हैव इन योर लाइफ टू क्लियर सी एग्जाम, वॉट रीजन यू हैव टू क्लियर सी एग्जाम, ये दिमाग में होना चाहिए। दो पक्षी ना आसमान में उड़ रहे थे, एक पक्षी ने दूसरे से पूछा कि अरे यार वो सामने क्या जा रहा है, उसने बोला अरे रॉकेट जा रहा है रॉकेट। उसने बोला यार उसके पास तो पर भी नहीं है, वो नेचुरल भी नहीं है, हमसे तेज कैसे उड़ रहा है? तो दूसरे पक्षी ने उसको जवाब दिया उसके पीछे आग लगी है। तो उसको उस दिन समझ में आया पक्षी को कि जिसके पीछे आग लगी होती है उसकी स्पीड अपने आप हाई होती है। तुम्हारे पास एक पर्पस होना चाहिए, क्यों बनना चाहते हो तुम सीए? सर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो तो तुम समोसा बेच के भी ला सकते हो। सर रिस्पेक्ट अर्न करनी है, दिस इज द पॉइंट। सर इतनी जो इंसल्ट हुई है ना दोस्तों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में और अपने पेरेंट्स के बीच में, इसको बाउंस बैक करना है सर, किसी भी तरीके से अपना एग्जाम क्लियर करना है। सर मुझे नहीं पता कि कितना घंटा पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा सर। सर फोन छोड़ दूंगा, रिलेटिव्स छोड़ दूंगा, दोस्त छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा, बस एक चीज चाहिए सर, वो है रिजल्ट। अगर तुम भी डेस्परेट हो, डेडिकेटेड हो एंड डिसिप्लिन हो, याद रखना 3D तुम्हें लाइफ में आज लॉन्च करने हैं, डेस्परेट, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। तुम्हारे पास है ना, तुम आज से अभी से पढ़ने बैठ जाना। इस वीडियो के बाद जो मैं तुम्हें प्लानिंग शेयर करूंगा, नोट्स कहाँ से पढ़ने, कैसे क्या करना है, एवरीथिंग आई विल गाइड। लेकिन एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अराउंड 16 या 17 जो भी पहला मंगलवार आएगा वहाँ से मैं टैक्सेशन की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी 7 to 8 वीडियोस स्टार्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। 2 to 3 डेज़ का तुम्हारे पास टाइम होगा, जो भी लेक्चर से कंप्लीट कर लो। रेगुलर मैं आपको देने वाला हूँ आपको, और कंपनी लॉ की पूरी रिवीजन ऑडियो सीरीज देने वाला हूँ। विनर्ता लिस्ट अपडेटेड आपके नवंबर सितंबर एग्जाम के लिए अभी देने वाला हूँ। सब कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ, एक एक करके मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन स्टार्ट एंड हाउ वी कैन प्लान आवर सेल्फ फॉर 50 डेज। हमें सेल्फ स्टडी करके पढ़ना है, क्लासेस हो चुकी है, क्लासेस करने के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई करना, रिजल्ट आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाके सबसे पहले लिखना आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट इन नेक्स्ट 50 डेज, आई एम 100% कमिटेड फॉर माई रिजल्ट, आई एम 100% कमिटेड for my result, I'm 100% committed for my result, I'm 100% committed for my result। सर ये कमिटमेंट वर्ड कुछ लोग ना बहुत हल्के में ले लेते हैं। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है समझो, इस चीज को अगर तुम समझ गए ना, मुझे कोई दूसरा मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है, और जिस दिन तुम इस चीज को समझ गए तुम पास हो जाओगे। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा हे माधव, हे अर्जुन, अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से हे कृष्ण, हे माधव मुझे एक चीज समझाइए। उसने पूछा बताइए नर और नारायण में फर्क कितना है? नर और नारायण में फर्क क्या है? कृष्ण मुझे ये बताओ। इनडायरेक्टली मैं तुमसे बोलूं आज जो बच्चे फेल हुए और जो पास हुए उसमें फर्क कितना है? तो भगवान कृष्ण जवाब देते हैं कि देखो नर ही नारायण है और नारायण ही नर है, बस फर्क ये है कि जो नर है वो इंद्रियों से संचालित होता है और नारायण सबको अपने वशीभूत रखता है। हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हेन यू आर इमोशनली ट्रिगर्ड बाय एनीथिंग, खाने का मन किया मोमोज और चाउमीन या कुछ भी, तुम चले गए, दोस्त ने बुलाया पैक के लिए, सिगरेट के लिए तुम चले गए, मूवी देखने चले गए, एक फ्रेंड आ गई, तुम टाइम पास में कॉल में इतनी बिजी तुम अपना टारगेट भूल गए, कोई भी एनी रीजन, अगर कोई भी चीज एक्सटर्नल फैक्टर तुम्हें
कर रही है डिस्टर्ब, माय डियर फ्रेंड, तुम कभी पास नहीं कर पाओगे। और कमिटमेंट जब तुम करते हो खुद से, अपने लिए, अपनों के लिए, देखो सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारी माँ होती है, क्योंकि उससे ज्यादा सेक्रीफाइस इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई नहीं करता, उससे ज्यादा सेक्रीफाइस कोई नहीं करता। एक बच्चे की माँ से मैं मिलता हूँ, जानता हूँ उन्हें। एक लास्ट टाइम एक मॉम मिली थी मुझे मुंबई से, वो सब्जी बेचती थी, उनकी लड़की टॉपर, कॉलेज में टॉपर, 12th में टॉपर, सब जगह टॉपर, 3 बार से अटेम्प्ट देती, हो नहीं रहा था क्लियर। उन्होंने बोला जी एडमिशन लेना है, मैंने बात की, उन्होंने बोला सर मैं कैसे कर पाऊंगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा सर बस पास करा दो, मैंने कहा ठीक है। ग्रुप 1 लड़की ने दिया पास, ग्रुप 2 दिया पास, उन्होंने कहा जिंदगी भर सर आपको याद रखूंगे मैं। मैंने उससे पूछा बेटा तुम खाते क्या हो, डाइट क्या है तुम्हारी, तो मुझे पता, मतलब सुन के मैं हैरान था कि खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते माँ के पास, लेकिन सीए पढ़ाना है, लड़की को कुछ करवाना है। देखो यार, जो बाप होता है ना, जो ह्यूमंस, हम लड़के, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपना एक्सटर्नल जॉब देख के आते हैं, हमें लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन घर के हालात को कंट्रोल करती है तुम्हारी माँ। खुद खाना नहीं खाएगी, लेकिन तुम्हें क्या खाना है हमेशा उसका बंदोबस्त रखेगी। खुद का बर्थडे पता नहीं उनको कि मैं कब पैदा हुई थी, लेकिन तुम्हारा बर्थडे कब है, तुम्हें क्या चाहिए, एवरीथिंग शी नो। पता नहीं खुद कितनी बार बॉडी में पेन होगा नहीं पता, लेकिन तुम्हें दर्द होता है ना तो फटाफट कहते दे डॉक्टर को दिखा ले बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। उस माँ के नाम ये अटेम्प्ट कर दो दिल से। अगर माँ के लिए 1% भी प्यार है ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में जाके लिखना ये अटेम्प्ट मेरी माँ के लिए, पूरी जान लगा दूंगा लेकिन सीए रिजल्ट लाऊंगा। ये अटेम्प्ट मेरी माँ के लिए, पूरी जान लगा दूंगा लेकिन मैं रिजल्ट लाऊंगा। दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई ना, कमिटमेंट वाली बात, जब भी तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एक बार सोच लेना अपनी माँ के बारे में। अपनी मम्मी की फोटो अपने फोन पे लगाओ, वॉलपेपर बोलते हैं शायद उसको, राइट, अपनी डीपी पे लगाओ, हर जगह सिर्फ माँ की फोटो होनी चाहिए। जब भी पढ़ने का मन ना करे उसका चेहरा देख लो, क्या यही जिंदगी वो जिएगी, क्या और कुछ नहीं दे सकते तुम उसके लिए? उसने लाइफ टाइम तुम्हारे लिए किया, कुछ आने वाले साल बचे हैं 10 20 साल 30 साल, तुम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, या जिंदगी भर बोझ बन के रहना है उनके ऊपर? ये गाना नहीं है मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। प्लीज यार, मैं हाथ जोड़ता हूं आप सभी के आगे। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले दिल में अगर फीलिंग जाग चुकी हो तो ही आगे करना, वरना अभी भी तुम इसे बस एक YouTube वीडियो की तरह देख रहे हो तो प्लीज जाओ यार, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये बस उनके लिए है जो अपने माँ बाप के दीवाने हैं, जो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मर जाऊंगा सर इस बार, लेकिन रिजल्ट लाऊंगा, पूरी जान लगा दूंगा। मुझे नहीं पता खाने का टाइम, मुझे नहीं पता पीने का टाइम, मुझे नहीं पता पढ़ने का टाइम, पढ़ना है, करना है, इसके अलावा कुछ भी आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। आज के बाद कोई फालतू चैनल नहीं, सबको अनसब्सक्राइब मारो, कोई शॉर्ट्स नहीं, कोई वीडियो नहीं, इंस्टाग्राम डिलीट, सब कुछ साइड, बस एक चीज़, वो है मेरा रिजल्ट, वो है मेरी माँ। सारे दोस्त बात मत करना, छोड़ दो, सेल्फिश बोलेंगे लोग, छोड़ दो। तू बर्थडे में नहीं आ रहा, तो पार्टी में नहीं आ रहा, तो कहीं नहीं आ रहा, जाने दो यार, पार्टी देंगे ना उनको, अगले सीए रिजल्ट पे पार्टी देंगे। मेरे साथ बुलाना, मेरे को भी बुलाना पार्टी में, मैं भी आऊँगा, डांस करेंगे मिलके यार, लुंगी डांस। बट एक बार पास हो जाओ यार, एक बार पास हो जाओ अपनी माँ के लिए। अगर सच में फीलिंग है तुम्हें तो इस बार पास हो जाओ। अब जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, जान लगाएंगे सीए रिजल्ट लाएंगे, जान लगाएंगे सीए रिजल्ट लाएंगे। चलिए सर, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो गया, तगड़ा वाला मोटिवेशन हो गया। अब हम बात करते हैं टारगेट्स की कि सर फाइनली हमें करना क्या है वो बताइए। कुछ फैक्टर्स पहले आप जान लीजिए अपने लिए। देखो यार, जब भगवान ने तुम्हें बताया ना तो तुमने अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन कर रखा है, आइदर यू लव प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आइदर यू लव थ्योरी सब्जेक्ट। याद रखना तुम वीक नहीं हो। कुछ बच्चों को लगता है सर आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, बेटा एवरेज हो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक प्रैक्टिकल अच्छा लगता होगा, एक थ्योरी अच्छा लगता होगा, दोनों में से कोई एक तो अच्छा ही लगता होगा। अब एबनॉर्मल हो तो हो सकता है कि पढ़ना ही ना अच्छा लगता हो, तो शायद ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं है। कोई एक सब्जेक्ट तुम्हारी पावर होगी, कोई स्ट्रेंथ होगी। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास अकाउंट है, तुम्हारे पास कॉस्टिंग है, तुम्हारे पास FM है, तुम्हारे पास DT है। दीज आर द सब्जेक्ट यू कैन पिक कि भैया सर मैं इसमें बाप हूँ, सर इसमें मेरे को कोई हिला नहीं सकता, सर ये सब्जेक्ट
आई एम एक्सपर्ट। थ्योरी है, थ्योरी में तुम्हारे पास लॉ है, थ्योरी में तुम्हारे पास ऑडिट है, थ्योरी में तुम्हारे पास एसएम है। जीएसटी में मोस्टली मैं थ्योरी में उसे रखता हूँ, प्रैक्टिकल नहीं रखता। डीटी को प्रैक्टिकल व्यू में रखते हैं मेरी साइड से, जैसा मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप में आज से आगे बढ़ने से पहले, 50 डेज क्रॉस करने से पहले अपने माइंड में एक चीज सेट कर लो कि मेरा बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। सर आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन है? देखो यार, मैं तो सभी देवता को प्रणाम करके, गणेश जी का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके, मैंने हर सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बना लिया। मैं किसी सब्जेक्ट से नफरत नहीं करता। मैंने अपनी लाइफ के बहुत टाइम दिए। आज 2024 चल रहा है सर, 2024 से 2014 से 14 से मैं लगा पड़ा हूँ। तो बेस्ट अगर तुम स्कोरिंग मानो, अगर ग्रुप 1 में तुम बोलो सर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किस में हो सकता है, तो मेरी साइड से एक तो मेरे को अकाउंट लगता है, क्योंकि अगर अकाउंट में तुम एक्सपर्ट हो तो, और अगर थ्योरी अच्छा लगता है, ठीक है, थ्योरी, तो तुम्हें टैक्स पिक करना चाहिए। ग्रुप 1 में कोई एक सब्जेक्ट ऐसा पिक कर लो जिसके तुम बाप हो, जिसमें तुम्हें 80+ लाने लाना है, आज से डिसाइड कर लो। सर लॉ भी हो सकता है, लॉ को तुम 80+ में रखो, 60+ में रखो, लेकिन तुम इसे टॉप लेवल पे नहीं ला सकते, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर रहे हो 100 आउट ऑफ 100 में, इसमें मेहनत बहुत चाहिए, और ऐसा नहीं है आ नहीं सकती, इतना टाइम कम है। तो 50 के अकॉर्डिंग में बात करो, 50 डेज के अकॉर्डिंग बात करो, कोई एक सब्जेक्ट में तुम्हें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट के बाप बन जाओ, बाप इन द सेंस एक्सपर्ट। एक सब्जेक्ट तुम्हारा टॉप लेवल होना चाहिए। तो पिक कर लो आज और इसी समय कि तुम्हारा टॉप लेवल सब्जेक्ट कौन सा है। राइट, स्टार्ट। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब सेकेंड थिंग, आज अपना टाइम टेबल बना लो, और नेक्स्ट 50 डेज के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए, मम्मी कसम खा के, कि सर ये टाइम टेबल है मेरा और इसको मैं फॉलो करने वाला हूं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। जो इंसान समय और संयम को फॉलो नहीं कर सकता वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता। डिसिप्लिन में डेडिकेटेड नहीं हो, सी रिजल्ट नहीं आएगा। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। आज अभी एक बच्चे ने मेंटरशिप ज्वाइन की मेरे पास 7500 रुपीज़ पे करके। उसने बोला सर कब से बात करेंगे? मैंने कहा मैं आपको 16 को कॉल करता हूँ, अभी बिजी चल रहा हूँ। तो फिर उस बच्चे को मैंने एफएम का टारगेट दिया, एफएम का टारगेट दिया। एफएम मैंने कहा उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लो एंड उसके बाद लीवरेज कर लो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, इतना थोड़ा सा पढ़ो, फिर मैं नेक्स्ट टारगेट दूंगा। बच्चे का इवनिंग में कॉल आता है, मतलब मैसेज आया, सर ये मुझे बोरिंग लग रहा है सर, कैन आई स्विच द सब्जेक्ट। बस यहीं पे तुम फेल हो जाते हो। आपको ये नहीं समझना कि मुझे बोरियत वर्ड हो रहा ही नहीं चाहिए लाइफ में। क्या सचिन तेंदुलकर ने कभी जिंदगी में बोला होगा सर पिच चेंज करे, सर बैट, आई वांट टू चेंज माय बैट, आई वांट टू चेंज द बॉलर, मेरे को मजा नहीं आ रहा। जिस इंसान को अपने लक्ष्य को पाने के स्टेप, जिस इंसान को अपने गोल, अपने एम के स्टेप्स बोरिंग लगेंगे, वो कभी गोल और ड्रीम तक पहुंचेगा ही नहीं। आज से फुल प्लान होना चाहिए कि ये करना है और ये ही करना है, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं मेरी जिंदगी में, और लाना भी नहीं है जिंदगी में। लिटरली आज फिक्स कर लो, उसके बाद नो चेंज। उसके बाद बस एक ही चेंज है, वो तुम्हारा रिजल्ट। आज फेल हुए हो, अगली बार पास, दैट्स इट। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है लाइफ में। इसके अलावा सिर्फ एक ही चेंज होगा कि आज जो तुम फेल हुए हो ना, अनसक्सेसफुल, ऐसे नया टर्म यूज किया, अनसक्सेसफुल, तो बेटा मुझे अनसक्सेसफुल नहीं चाहिए, मुझे सक्सेसफुल चाहिए। बस यही चेंज चाहिए मुझे। एक चीज और सिखाना चाहूंगा, मैंने ब्रायन ट्रेसी सर का नाम तुमने सुना हो, नहीं सुना तो बहुत अच्छे ऑथर थे वो। मैंने अपने टाइम में 2011-12 से उनकी बुक रेफर की। उनकी मुझे एक सबसे अच्छी थॉट लगती है, पता है क्या लगती है? कि देखो यार, तुम वही काम बार बार दोहराओगे, वही काम बार बार दोहराओगे, तो रिजल्ट भी तो बार बार वही आएगा। एक बच्चे ने बोला सर मैं 10 साल से एग्जाम दे रहा हूँ। ओके, मैंने उससे पूछा अच्छा बताओ तुम फेल क्यों हो रहे हो? 2 ही सब्जेक्ट थे बेचारे के, एफएम, एसएम और ऑडिट। ये बच्चा मुझे मिला था मार्च में। मैंने बोला बेटा क्यों फेल हो रहे हो, बताओगे? तो कह रहा है सर, मैंने पूछा क्या तुम्हारी नॉलेज ठीक है? हाँ सर बहुत सब कुछ आता है सर, कुछ भी पूछ लो। मैंने कहा तुम पढ़ते हो? हाँ सर पढ़ तो लेता हूं। तो सर 10 साल से रिजल्ट क्यों वही आ रहा है? समझो इस चीज को, अंटिल यू आर नॉट ब्रेकिंग योर पैटर्न यू विल गेट द सेम रिजल्ट। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर कंफर्ट जोन। तुम्हें खुद को बदलना होगा, और जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा। जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा। जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर मैं क्या बदलूं? देखो,
सिंपल सी बात है, आज से मशीन बन जाओ। सर ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, मशीन में इंसान में क्या फर्क है, इंसान इमोशनल फुल हो जाता है। अब मेरे एक दोस्त है, आ गए आज, मुझे दिन में वीडियो बनाना था, आ गए, फिर उन्होंने कहा मंदिर चल लो। अब मंदिर के नाम पे मना कर नहीं सकता, मैंने कहा जाना पड़ेगा। लेकिन आने के बाद मैंने फिक्स किया है कि अब जब मैं उनसे मिलूंगा मैं खुद से जाऊंगा और बोलूंगा कि भैया आज के बाद आप मुझसे मिलने मत आना। मैं खुद बोल दूंगा आज के बाद अगर मैं ऑफिस में हूं तो अगर एक कॉल करो नहीं उठाया तो कॉल मत करना। मुझे वो रिश्तेदारी, वो रिलेशन, वो दोस्त, वो कुछ नहीं पसंद जो मेरे और मेरे काम के बीच में आए। बी द मशीन, बी द हाईएस्ट टॉपर। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी सैलरी सबसे हाई हो, तुम्हारी वैल्यू सबसे हाई हो, टाइम को वैल्यू देना सीखो। जिसने टाइम को वैल्यू दे दी दुनिया उसकी वैल्यू करती है। बी द मशीन। सर मशीन कैसे बनेंगे, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, दो एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आप मॉर्निंग पर्सन है या फिर एक हो सकता है आप इवनिंग पर्सन है, ठीक। सर मॉर्निंग पर्सन का सबसे बेस्ट तरीका भैया जिम विम जाया करो, सवेरे आधा घंटा 30 to 40 मिनट्स खुद का वर्कआउट रखो। सर आपने रखा है जी, मैं रखता हूं, अभी तुम्हारे एग्जाम की वजह से नहीं जा पा रहा, अभी 16-17 से आई विल रिज्यूम। मैं मॉर्निंग में 5 o'clock उठता हूँ, जिम जाता हूँ 5 बजे, 6 बजे तक वापस आता हूँ, 6:30 बजे तक फ्रेश होके फिर पूजा वूजा करके अपनी पूजा पाठ करके 7 बजे से अपने स्टूडियो में। कहने का मतलब मशीन बनो, बी विद द टाइम। जो इंसान समय के साथ नहीं चलता वो समय के बाद चलता है, और समय के बाद चल रहे हो इसलिए अटेम्प्ट लग रहा है, ठीक है। अगर समय से पहले चलना सीख जाओ, समय के साथ चलना सीख जाओ। देखो समय से जो पहले चलता है उसे तो हम भगवान कहते हैं। हम इंसान कम से कम समय के साथ तो चल सकते हैं, समय के साथ चलना सीख लोगे पास हो जाओगे। सर व्हाट आई कैन डू, सर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, सॉरी चाहूंगा, लेकिन बस बोलूंगा मैं। अभी मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं पूजा करता हूँ, अभी मैं नहाया, पूजा की, मैंने कहा हे माँ वही निकलवाना, हे प्रभु वही निकलवाना जो बच्चों को पास कराते। तो मैं उनकी एनर्जी लेके बैठता हूँ साथ में। अब वो जो कह रहे हैं, जो चाहते हैं मैं वो करूंगा। मैं तो ये नहीं, देखो मैं वो नहीं करूंगा जो तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें तो अच्छा लगता है इसलिए तो फेल हो गए। अब मैं वो करवाऊंगा जो तुम्हें अच्छा लगे ना लगे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आना चाहिए। अब देखो मॉर्निंग या इवनिंग पर्सन, तो मान लीजिए तुम पहला स्लॉट 7 to 10 पढ़ने बैठ गए। सर हम जॉब करते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, आई विल टॉक अबाउट यू, ठीक है। 7 to 10 अराउंड तुम पढ़ रहे हो, और मान लीजिए तुम अगर मेरे भाई दे रहे हो बोथ ग्रुप तो 12 to 16 आवर का शेड्यूल जाएगा, और अगर तुम दे रहे हो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 तो तकरीबन मान के चलिए 8 to 10 आवर्स का शेड्यूल जाना चाहिए, ठीक है। 7 to 10 तुमने पहली पढ़ाई कर ली, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो गया ब्रेक, मान के चलिए 10 to 12 की तुमने ब्रेक ले लिया। ये शेड्यूल तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, आई एम जस्ट गाइडिंग यू दैट यू कैन अप्लाई दिस, ओके। नाउ थर्ड, ठीक है, 7 to 10 हो गया, ब्रेक ले लिया आपने, ओके। अब इसके बाद तुमने 12 अराउंड पढ़ना शुरू किया, और 12 to 4 PM तुमने स्टडी की, ठीक है। कितने आवर्स हो गए सर, यहाँ पे 3 आवर्स अराउंड तुमने पढ़ाई कर ली, और यहाँ पे तुमने 4 आवर्स अराउंड पढ़ाई कर ली, ओके। अब मेरे दोस्त फोर्थ, तुमने 4 PM से 6 PM का ब्रेक ले लिया, खाना पीना घूमना सब्जी वगैरह लाना घर वाले की जो भी काम है यू कैन डू इट। अब इसके बाद लेट्स सपोज यहाँ पे तुमने फिर से पढ़ाई करना चालू किया अराउंड 6 to 7 में तुम खाना पीना खा लो, जो करना है वो भी कर लो। हाँ एक चीज़ और, अगर तुम नाइट में सोना चाहते हो कम से कम 5 घंटे का गैप रखो, 4 घंटे गैप रखो, 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, अगर तुम चाहते हो तुम बॉडी एक्टिव रखो, ठीक है। अब तुम 7 बजे से पढ़ने बैठ रहे हो, 7 बजे से पढ़ने बैठे आप लोग 7 to 10, बस हो गया, उसके बाद सो जाओ, ठीक है। अराउंड ये हो गया 3 आवर। तो कितने आवर की स्टडी कर ली मेरे दोस्त तुमने, 3 आवर, 4 आवर एंड 3 आवर। कितने आवर्स हो गए सर, अराउंड 10 आवर्स। तो 10 आवर अगर तुम ये दे रहे हो इट्स मोर देन सफिशिएंट। सर हमारी लाइब्रेरी है, ये है वो है, देखो केस अलग अलग होंगे, वो मैं नहीं बता सकता, उसके लिए अभी मैं बात नहीं करूंगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब एक चीज की कमिटमेंट, ये जो प्लानिंग है ये है। अब आज जो भी प्लान बनाओगे तुम चाहो, इसके देखो सब कुछ बताऊंगा मैं एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, अभी एग्जांपल देखो, डेमो देखो, फिर समझो। अब इवनिंग की बात करते हैं। अब देखो ये जो प्लानिंग फिक्स हो गई, अब तुम्हें यही प्लानिंग ले चलनी है, याद रखना। अब कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अब कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये 50 डेज तुम लगातार फॉलो कर लो। अगर देखो यार तुम 50 डेज फॉलो कर लेते हो तो 50 डेज मल्टीप्लाई में 10 आवर्स, पता है कितने हो गए, 500 आवर्स। और तुम्हें कितने चाहिए पास होने के लिए, 300 आवर्स। 300 आवर्स तुमने डेडिकेशन के साथ पढ़ लिए, तुम ऑटोमेटिक पास हो जाओगे। यानी सर
अगर मैं 50 डेज 6 आवर भी पढ़ता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा। ये एक अलग पैटर्न है, अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं भी डिस्कशन नहीं करूंगा, जॉब वाला पॉइंट है। आई विल अलाउ जॉब का भी एक एग्जांपल ले लेंगे, चलो अभी ले लेते हैं, ठीक है, अभी ले लेते हैं। ये इवनिंग वाला हो गया, एक जॉब वाला भी ले लेंगे। सर आई एम द पर्सन हु इज डूइंग जॉब, कैन आई डू, या ध्यान सुनो। अब इवनिंग वाले भैया की बात करते हैं। इवनिंग वाले कैसे पढ़ेंगे? मान लो भैया तुम स्टार्ट करोगे स्टडी 10 AM से, ठीक है, 10 to तुम्हारा कितना जाएगा 1 PM, ठीक। सेकंड तुम ब्रेक लो 1 to 3 PM, देन तुम्हारा एक स्टडी पैटर्न चला गया 3 to 7 PM। फिर फोर्थ में तुम क्या करोगे 7 to 9 PM तुम्हारा ब्रेक खाना पीना जो, हाँ अब इसके बाद याद रखना 9 PM के बाद तुम्हें खाना नहीं खाना, हो गया जो भी है, मम्मी पापा को बता देना, ये वीडियो दिखा देना, बोलो मास्टर जो बोल रहा है वही करने वाला हूँ मैं। अब देखो यार मैं बता रहा हूँ, वो मैं जब 8th क्लास में था मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन मान के चलो 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बच्चों को गाइड करने का। मैं 10 मिनट बात करके बता सकता हूँ कि बच्चा रैंक लाएगा, कि फेल करेगा, या इसको ग्रुप 1 देना चाहिए, ग्रुप 2 देना चाहिए। तो एक्सपीरियंस मैटर, ओके। अब ध्यान सुनना, 9 PM हो गए, अब तुम 9 PM से पढ़ोगे, 9 to कम से कम 3 to 4 आवर्स तो तुम पढ़ोगे, तो मतलब 12 और 1 PM जो भी तुम्हारा चला जाए वो, सिंपल सा हो गई स्टडी। देखो 3 आवर इधर हो गए आपके, उसके बाद 4 आवर यहाँ पे हो गए 7, और 3 आवर अप्रोक्सी हो गए। थोड़ा बहुत तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सर वी आर द जॉब एम्प्लॉय, ठीक है, जॉब के लिए सर एग्जांपल दीजिए। देखो अगर तुम जॉब करते हो, पहली चीज़ अगर हो सके तो जॉब तो छोड़ दो, लेकिन सर फाइनेंशियली कंडीशन है, आई कांट डू, अब उसकी बारे में बात कर रहे हैं, आई कांट डू की, ठीक है, मुझे करना ही पड़ेगा, इस केस की बात कर रहा हूँ। बट याद रखना जो फिक्स है नेक्स्ट 50 डेज वही होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं, ओके। सर बताइए ना, ओके बता रहा हूँ मैं आपको। सर मान लीजिए जॉब है, हाउसवाइफ है, मान लीजिए आपका ऑफिस का टाइम है 10 AM to 7 PM, जो कि जनरली होता है। मेरे पास जितने भी अभी बच्चों ने मेंटरशिप ज्वाइन की, बैच ज्वाइन किया, उन्होंने यही टाइम अप्रोक्स बताया, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, ओके। सर 7 PM आप हो गए रिलीफ, ओके। यहाँ पे देखो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आई एम एज्यूमिंग कि तुम अराउंड 8 PM पढ़ सकते हो। देखो अलग अलग कंडीशन हो सकती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग। अब 8 PM, अब कोशिश कीजिएगा 7 से 8 में ही खाना खा लो, 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना। सवेरे उठ के खाओ, दबा के खाओ, लेकिन डाइट पे कंट्रोल करो। याद रखो ये शरीर उतना ही हेल्थी रहेगा, उतना ही अच्छा काम करेगा जितना आप इसमें इनपुट टाइम से डालोगे। मैं 6 से 7 बजे के बाद खाना नहीं खाता, कॉफ़ी चलेगी, पानी चलेगा, दूध चलेगा, लेकिन खाना नहीं, ओके। अब 7 PM और 8 PM, राइट, 8 PM अराउंड तुम पढ़ रहे हो, आई रिक्वेस्ट यू कि तुम 11 PM तक पढ़ लो, यहाँ पे 3 आवर्स निकल जाएंगे। सर ये हो सकता है, हाँ मोस्टली स्टूडेंट 90% केसेस में ये हो जाता है। वरना सर कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, जैसे जो नाइट मेयर है, जिन्हें रात में जगना अच्छा लगता है, सर हम 9 बजे से बैठेंगे, हम 9 से ही सर 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ लेंगे, जो भी आपके 5-6 आवर्स हैं हम यहीं पे दे सकते हैं। 2 केस हो गए, पहला केस ये, दूसरा केस ये। अगर तुम रात में ही 6 घंटे लगातार पढ़ सकते हो तो तुम वैसे कर लो, और फिर सवेरे अपना 10 बजे का ऑफिस है, 9 बजे तक उठो, तैयार होकर ऑफिस चले जाओ। बट दूसरा केस, सर नहीं सर इतना हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, ऑफिस से आके थक जाते हैं। हाँ जो बेस्ट मुझे लगता है, इसमें भी 3 वेरिएंट बताता हूँ। एक और वेरिएंट हो सकता है, अब देखो तुम 11 बजे सो गए यहाँ पे, तो मान के चलो 5 AM तुम्हें उठना पड़ेगा, 6 आवर ही सो पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें ऑफिस भी जाना है, पढ़ना भी है, तो प्लीज़ मैनेज करना पड़ेगा। अब 5 AM तुम उठ गए, अराउंड 5:30 तक तुम्हें पढ़ना शुरू करना है। 5:30 से तुम्हें कोशिश करनी है 8:30 तक अपनी पढ़ाई कर लो, तो 3 आवर्स ऊपर 3 आवर्स नीचे। अगर तुम 300 आवर्स भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए पढ़ रहे हो तो तुम पास हो जाओगे। क्लैप योर सेल्फ। मैं बहुत मेहनत करके, बहुत डेडिकेशन के साथ बता रहा हूँ ये चीज़ें। अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है माय डियर फ्रेंड, यू कैन क्रैक सी एग्जाम इसलिए। ओके सर, अभी सर आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। ये हो गया तुम्हारा ये वाला शिफ्ट। अब देखो एक प्लान तो ये हो गया, ये वाला। दूसरा हो गया ये कि भाई हम रात में एक बार बैठेंगे और 3-4 बजे तक जो भी है पढ़ के अपना 6 घंटे खत्म करेंगे, उसके बाद आराम से सोएंगे सर 5, जो तुम्हें ठीक लगे। एक तरीका और है कि सर रात में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हमें सवेरे पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें ये दिक्कत है कि 9 बजे तक सो जाओ। अब ये कुछ बच्चों से हो नहीं पाता, बट अगर हो गया तो बेस्ट है। 9 बजे से 6 आवर्स अगर तुम काउंट करते हो तो अराउंड 3 AM तक ये हो जाता है। बट एज्यूम करो कि तुम 3 to 4 मतलब पढ़ो, उठो और 4 AM अप्रॉक्स से पढ़ना शुरू करो और 9 AM तक पढ़ लो। ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर रिकॉल पावर बढ़ानी है, एज पर आवर आयुर्वेद। बाकी तुम्हें जो ठीक लग रहा है बेस्ट लग लो। बाकी दूसरा तरीका ये है कि नहीं सर हमें 9 बजे तक तो नींद ही नहीं आती, तो 8 to 10 पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग 5 to 8 और 9,
थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे तुम कर सकते हो। सर अगर हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो देखो बोथ ग्रुप दे रहे हो तो यही चीज़ रहेगी, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कम हो जाएंगे। अगर सर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो यहीं पे स्टडी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ब्रेक थोड़े कम हो जाएंगे। सर कैसे हो जाएंगे? देखो यहाँ पे जो 10 to 12 का ब्रेक है ये हो जाएगा 10 to 11, ठीक है। उसके बाद 4 to 5 का जो ब्रेक है यहाँ पे हो जाएगा 4 to 6 में 5 PM, यहाँ पे हो जाएगा 1 आवर। और ये स्टडी आवर में स्टार्ट इसमें ऐड हो जाएंगे, ये वाला अगले वाले में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे 2 आवर्स ऑटोमेटिक बढ़ गए। तो जहाँ तुम 10 आवर्स पढ़ रहे थे तुम्हारा चला जाएगा 12 आवर्स। क्या सर 12 आवर्स हो जाएगा? जी 12 आवर्स से हो जाएगा 15 डेज मल्टीप्लाई में 12 आवर्स। क्या सर 600 में आवर्स में हो जाएगा? 100%, वही मैं चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। यही बस थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब तुम्हारे ब्रेक आवर्स कम हो जाएंगे और स्टडी आवर्स बढ़ जाएंगे, दैट्स इट। 12 आवर्स भी लेके चलते हो। सर आपने तो एक वीडियो में 16 बोला था। हाँ एक बच्चे ने मेरे को बोला सर 16 आवर्स कैसे पढ़ लेंगे हम, वो भी रोज 1-2 दिन हो सकता है। बेटा 16 आवर्स इज द मैक्सिमम कैपेसिटी वी कैन यूटिलाइज, बट ये हमेशा जरूरत नहीं पड़ती, वीक में 1-2 बार पढ़ती है जब रिवीजन और टेस्ट या मॉक टेस्ट देना होता है। अदरवाइज 12 आवर्स पढ़ रहे हो इनफ है, हो जाएगा, दैट्स इट। तो सर यहाँ पे भी हाँ सर ये आपका हो गया, यहाँ पे ब्रेक का टाइम 2 PM तक हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 PM तक हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा टाइम यहाँ हो जाएगा। बस आपका ये 1 आवर मतलब यहाँ पे बढ़ जाएगा और तुम पास कर जाओगे। सर हमें बोथ ग्रुप देना है जो आपके साथ, सर पॉसिबल नहीं है सॉरी, तब 1 सितंबर में दो 1 जन में दो, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो मैंने आपको ये पूरा गाइड कर दिया, ठीक है सर। तो मैंने अब तक क्या गाइड किया मैंने आपको? मैंने कहा प्रैक्टिकल पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद सर ये आवर्स हो गए, लेकिन हम इसे मैप कैसे करें ये भी मैं बताता हूँ। ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। यहाँ पे हम मैनेज कर रहे हैं टाइम को, ठीक है। एक है ऑप्शन ग्रुप 1 ग्रुप 2 और एक है जी हमारे पास बोथ। ये हमारी 50 डेज की टाइमलाइन है। अगर ये समझ में आ गया तो भाई तुम बाप बनने वाले हो। I mean, वो वाला बाप नहीं, एक्सपर्ट और एग्जाम क्लियर, ओके। कई बार सर बाप के, अरे भाई वो वाला नहीं था, ठीक है, एक्सपर्ट वाला था, मतलब एंटरप्रेन्योर लैंग्वेज में, अरे तू अपने फील्ड का बाप बन, ये वो वाला था, ठीक है। सर ग्रुप 1 ग्रुप 2 कर रहे हो, ठीक है। 2 पैटर्न यू कैन अप्लाई फॉर स्टडी, जो दोनों बेस्ट है अपने आप में। एक पैटर्न कहता है कि भैया एक सब्जेक्ट उठाओ और ख़त्म करो, ठीक है। दूसरा पैटर्न कहता है कि ऐसा करो अपने स्टडी आवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक में प्रैक्टिकल रखो एक में थ्योरी रखो। दिस इज द वे। तो तुम दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। मैं दोनों वे में आपको थोड़ा थोड़ा गाइड कर चुका हूँ। एक या तो एक सब्जेक्ट पिक कर लो या फिर एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, ऐसे 2 चीज़ का बैलेंस लेके, ओके। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ पे तुम्हारे पास है 50 डेज और तुम अगर 6 आवर पढ़ रहे हो तो तुम्हें मेरे दोस्त 300 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। और जो बेस्ट आउटपुट है वो आता है 10 आवर्स पे, 8 to 10, क्योंकि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे हो तो 400 to 600 आवर्स आपके पास है, जो बेस्ट है पास होने के लिए 100%। सर क्या मैं, कुछ बच्चे पूछते हैं सर अभी से स्टार्ट करूंगा तो क्या सितंबर में हो जाएगा? 100% हो जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनो, अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जो तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट है, अब मैं जो बोलूँगा बड़ा उल्टा और रिवर्स बोलने वाला हूँ, कुछ को समझने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। अपने बेस्ट सब्जेक्ट को रोज 4 आवर्स देने इस तरीके से फिक्स कर लो, या 3 आवर्स देने इस तरीके से फिक्स कर लो। और नेक्स्ट मान के चलिए मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूँ 1 सितंबर। सर क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ लास्ट 10 डेज में तुम अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। इससे पहले अभी से लेके सितंबर 31 अगस्त तक तुम्हें ढंग से पढ़ना है। वी हैव अराउंड 40 डेज अप्रॉक्स मल्टीप्लाई में, लेट सपोज 10 आवर्स भी तुम पढ़ रहे हो तो 400 आवर्स हो जाते हैं। सर 6 आवर पढ़ते हो तो 6 आवर मल्टीप्लाई में 40 डेज, इट्स अराउंड 240 आवर्स, ठीक है। तो क्या 240 आवर्स में मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा? तो इसके लिए मैंने कहा 2 सब्जेक्ट पिक कर लो। आई एम एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो तुमने लॉ स्टार्ट किया और अकाउंट स्टार्ट किया। अगर हम सिंगल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 10 डेज में कंप्लीट करना होगा। आप इन दोनों को कम्युलेटिव लेके चलो साथ साथ, एक बार लॉ एक बार अकाउंट, या फिर एक दिन पूरे अकाउंट एक दिन पूरा दिन लॉ, तो तुम इसे 20 डेज में अप्रॉक्स कंप्लीट कर सकते हो विथ चैप्टर वाइज टेस्ट। मॉक टेस्ट नहीं बोल रहा, चैप्टर वाइज टेस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हें एक सब्जेक्ट पिक करना है, लेट सपोज टैक्स, तो डीटी को पूरा 10 डेज और जीएसटी को पूरा 10 डेज। क्या ये हो जाएगा? सर 100% हो जाएगा। आई हैव परमुटेशन कम्युटेशन
इन माई माइंड, बट वीडियो देख ही रहे हो आप, अभी 30 मिनट्स का हो गया, और बताया तो 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई भी तुम्हें बेस्ट लग रहा है वो। टाइम टेबल मैंने बनाना सिखा दिया, सब्जेक्ट अप्लाई करना सिखा दिया, वो भी बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं सर बोथ वाले कैसे करेंगे। अगर ये बोथ का पैटर्न हो तो देखो बोथ को जाएगा 12 आवर्स, तो तुम्हें यही टाइम 3 पार्ट्स में अपना डिवाइड कर लो, ठीक है। और इसमें कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो कहते हैं सर ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, ग्रुप 2 का एक पढ़ता हूँ, अलग अलग तरीके होते हैं। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल ये अप्लाई नहीं करोगे। अगर तुम सेल्फ कर रहे हो तो पहले ग्रुप 1 को 25 डेज में, 20 to 25 डेज में फिनिश करो, और ये अगर कर पाते हो तो देन स्टार्ट ग्रुप 2। तुम्हें बोथ ग्रुप करना है ना, मैं मना नहीं कर रहा, बट पहले ग्रुप 1 को पिक करो, उसको फिनिश करो। अगर तुम ग्रुप 1 को पिक करते हो और उसको फिनिश कर देते हो देन वी विल स्टार्ट ग्रुप 2। अगर ग्रुप 1 ही तुम्हारा 40 डेज जा रहा है तो तुम ग्रुप 2 नहीं दोगे। क्लियर? सर ये क्यों बोल रहे हो, हम तो पहले बोथ, मैंने मना नहीं किया, प्रूव योर सेल्फ ना, प्रूव स्टेप 1 कि तुम्हें ये फिनिश करना पड़ेगा इन 20 to 25 डेज। अगर तुम कर पाए तो ठीक है, ग्रुप 2 तैयार कर दो। आप समझ पाए इस बात को? वेरी गुड सर। 25 डेज में कैसे होगा? सेम वही प्लानिंग है। लेट्स सपोज तुमने लॉ और अकाउंट शुरू किया, तो जहां वहां पे तुम्हें 20 डेज मिल रहे हैं, यहां तुम्हें 16 to 80 डेज मिलेंगे, बस इतना सा है। जहां तुम 10 डेज में डीटी और जीएसटी कर रहे हो, वहां तुम्हें डीटी भी 7 डेज में करना पड़ेगा, जीएसटी भी 7 डेज में करना पड़ेगा। अब 8 और 7 25 होते हैं सर, 8 + 7, ठीक है, इट्स अराउंड 25 डेज। सर डीटी जीएसटी हम अलग अलग करें? बेटा तुम्हें तो सिर्फ डीटी और जीएसटी ही करना है, यानी 15 डेज अराउंड में तुम्हें टैक्स खत्म करना है। तो सर कितना टाइम हो गया? 25 डेज। तो 25 डेज में इस तरीके से पहले अपने ग्रुप 1 को फिनिश करो, और अगर कर पाए तो स्टार्ट योर ग्रुप 2। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रह जाता है माइंड में कि सर हम पढ़े कहाँ से? देयर आर सो मैनी वेज। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मुझे यहाँ पे ब्रूस ली सर की एक कोटेशन याद आती है कि भैया 10 लाख स्टेप आते हैं और तुम 10 लाख स्टेप करते हो, तुम एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। बट अगर एक ही स्टेप को 10 लाख बार करते हो, यू बिकम जीनियस इन दैट फील्ड। एक कॉन्सेप्ट होता है 10,000 आवर्स कॉन्सेप्ट, वो कहता है अगर एक ही काम को तुम 10,000 घंटे कर लोगे, तुम इस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओगे। कहने का मतलब क्या कि तुम अलग अलग बुक्स पे मरे जा रहे हो, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, और फिर अगर कोई टीचर मांग लेगा 2,000 रुपये बुक की, तो तुम कहोगे सर पैसे नहीं है। तो भागो मत किसी के पीछे। अगर मैं सेल्फ स्टडी स्टूडेंट को गाइड करूँ कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, हम कैसे करें, इसके लिए गाइड करो, सिंपल सा आपको बताता हूँ। अगर एक भी पैसे खर्च नहीं करने, उसका सिंपल सा तरीका, स्टडी मेट 100% करनी है। अभी आरटीपी लॉन्च हुई थी मई के लिए, ठीक है, MTP 1 लॉन्च हुई थी मई के लिए, MTP 2 लॉन्च हुई थी मई के लिए, ठीक है, प्लस अब पास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया है मई के लिए। तो ये आपका प्रैक्टिस हो गया, ये है लर्निंग और ये है प्रैक्टिस। इनको लेके कर लो, आपका काम बन जाएगा। इनको लेके कर लो, आपका काम बन जाएगा। अभी ना मैं मेडिटेशन में बैठा हुआ था, मेडिटेशन में मैंने कहा कि हे भगवान कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं बच्चों की और हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि देखो यार अभी, अच्छा आप लोग को मेरा रिजल्ट पता है कि नहीं पता कितने बच्चे पास हुए? मेरा टेलीग्राम ग्रुप है CA ड्रीमर्स द एवेंजर, आप वहाँ पे जाइएगा, मोर देन 100 स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर कर रखे हैं। सर 100 स्क्रीनशॉट क्यों है और क्यों नहीं है? एडमिशन नहीं लेता, मुश्किल से हमारे पास 50 to 100 स्टूडेंट्स ही होते हैं। जब हम एडमिशन ही इतना ले रहे हैं तो उतना ही तो पास होगा। सर आपका रिजल्ट कितना आया बच्चों का? भाई मेरा जो अप्रॉक्सीमेट पासिंग रेशियो है जैसे 80% to 90% है, जिसमें 90 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे, आज 5 बच्चों का रिजल्ट आया, रिजल्ट वाले दिन तो आ गया 70 to 80%, अब कुछ धीरे धीरे करके दे रहे हैं। सर कितने बच्चे फेल हुए? मेरे हिसाब से वो 5 बच्चे आसपास बीमार थे, और कुछ बच्चों का यहाँ पे मैंने कहा था ग्रुप 1 तो वो जाके बोथ ग्रुप दे रहे हैं, इस वजह से फेल हो गए। कल मैंने उनसे पूछा कि आपको परमिशन किसने दी? पहले मुझसे पूछ तो लेते, अगर मैं तुम्हें अलाउ करता तो जाके देते ना, मैं मना नहीं कर रहा था, लेकिन पहले मुझसे परमिशन लेते। अगर मैं तुम्हें ग्रांट करता डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप। सर मैं मेडिटेशन कर रहा था, मैंने पूछा कि हे प्रभु मैं कैसे इनकी हेल्प करूँ, इन बच्चों की कैसे हेल्प करूँ? तो मेरी बात को ध्यान सुनेगा, जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ ये वैलिड है टिल 15 जुलाई 12 PM। इसके बाद जो मैं बोलने जा रहा हूँ वैलिड नहीं है, ठीक है। मैंने पॉइंट आउट किए कि बच्चों को पास होने के लिए क्या चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा अपने आप में 60 to
70% कैपेबल है पास करने के लिए, उसको खुद से नहीं बन पाता। जैसे सर आज क्या पढ़े हमें नहीं पता, हमारे लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा हमें नहीं पता, हमें रोज कितना पढ़ना चाहिए हमें नहीं पता। सर हम जो पढ़ रहे हैं उसका कोई चैप्टर वाइज टेस्ट हमारा लेता नहीं है, अगर सर ले लेता है तो वो चेक करके कौन देगा हमें कुछ पता नहीं। और सर सबसे बड़ी चीज़ हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें चाहिए रेगुलर मोटिवेशन। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमें काउंसलिंग दे, तो हमें चाहिए काउंसलिंग। अगर ये फैक्टर किसी भी बच्चे में ऐड कर दो तो 30 to 40 मार्क्स पर सब्जेक्ट इसी के बन जाते हैं, बस इसी चीज़ के बन जाते हैं। और फिर ये चीज़ें हो गई आपकी, जैसे आपने कहा सर 15 डेज में करना है, उसके बाद आपने कहा कि तकरीबन मान के चलो 15 डेज इसके, 10 डेज उसके, 25 डेज में करना है। सर हम आ गया मोटिवेशन, लेकिन करे कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करें ये हमें पता नहीं चलता। तो व्हाट वी कैन डू, तो इसके लिए एक छोटा सा एक बैच बना रहा हूं मैं, लास्ट होप बैच। लास्ट होप बैच वैलिड कब तक है सर? 15 जुलाई 12 PM। क्यों? क्योंकि हम 16 से स्टार्ट कर देंगे, मेरे पास 16 जुलाई से हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम और ज़्यादा वेट करें। तो सर हमें तो 55 डेज मिलेंगे 50 कंपेरिजन में, यस हमें 5 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, मल्टीप्लाई में 16 आवर्स और 10 आवर्स, मतलब हमें 50 आवर्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। सर इसमें क्या करवाने वाले हो? देखो जो मेरी प्लानिंग है, एक बच्चे को पास कराने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए मैं सब करवाऊंगा। अब देखो इसमें भी एक गेम है, लास्ट टाइम में एक बच्चे ने मेंटरशिप ले ली, मैंने बोला भैया AS22 दो, कह रहे सर नहीं आता। मैंने बोला भैया अमल कमीशन का टेस्ट दे दो, कह रहे सर मैंने पढ़ा नहीं। मैंने कहा ब्रांच, कह रहे सर नहीं आता। यहाँ पे उस दिन मुझे समझ में आया कि यार इन बच्चों को लेने का क्या फ़ायदा जब इन्हें आता ही नहीं, ये टारगेट कैसे करेंगे, ये टेस्ट कैसे देंगे, इन्हें तो आता ही नहीं। और एक सच है, जब मैं कॉल पे बात करता हूँ काउंसलिंग के लिए फर्स्ट कॉल पे, तो उससे जब मैं पूछता हूँ तो उसे बहुत सारे चैप्टर नहीं आते और वो देना बहुत ग्रुप चाहता है। 50-60% यहाँ रेडी, 50-60% वहाँ रेडी, पूरा रायता फहराया हुआ है, इसी बोथ ग्रुप देना है। तो हाउ वी कैन इम्प्रूव दैट रिजल्ट? मेरा 10 to 20% जो रिजल्ट डाउन हुआ ना, उन बच्चों की वजह से हुआ, आता ही नहीं था, उन्हें तैयार कराना था। तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने मेडिटेशन में सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि हर बच्चा पास हो, मैं ऐसा क्या करूं कि फाइनली इस बार बच्चे कैसे ही पास हो जाए। तो मेरे दिमाग में जो फाइनली आइडिया आया ड्यूरिंग मेडिटेशन, मुझे भगवान ही बताते हैं, मैं वही करता हूँ, वरना मैं नहीं करता, मैं खुद से कुछ करता ही नहीं जब तक वो मुझे गाइड ना करें। उन्होंने बोला बेटा देखो जो मैं आपको करने वाला हूँ लास्ट हो बैच, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। क्यों? क्योंकि सर इसकी ओनली 30 सीट्स हैं, ठीक है, 30 सीट्स के बाद मैं लूँगा नहीं। सर लो ना सर, एडमिशन लो ना, बाकी की तरह 1000 लो 2000। बेटा मुझे ना क्राउड नहीं बनाना। क्राउड में क्या होता है, हलवा भी पूड़ी भी, डाइट मेंटेन नहीं होती। हाँ बच्चे तो हैं, एक टीचर ने बोला, एक बच्चे ने मेरे को बताया कि सर उनके ना 1 घंटे में 600 बच्चे पास हो गए। बेटा 600 बच्चे अगर पास हो रहे हैं ना, तो 6000 बच्चे फेल भी हुए होंगे। कोई टीचर ये नहीं बोलेगा सर मेरी वजह से 10,000 बच्चे फेल हुए। अराउंड 2 लाख प्लस ने एग्जाम दिया ना, तो 1 लाख बच्चे उनकी वजह से फेल भी हुए, वो कोई नहीं बताएगा। बस पासिंग रिजल्ट बताना है। आप पासिंग परसेंटेज पूछा करो, आपका पासिंग परसेंटेज क्या है, तब पता चलेगा आपको रियल। एडमिशन कितने हुए? सर मेरा ना 5000 एडमिशन हुए, एक टीचर ने बोला। सर पासिंग कितना? सर 500। सर ये 10% है बस, कोई आपको ये सच नहीं बताएगा। ये चीज़ मार खाती है। फिर आप दूसरी चीज़ कहाँ फंस जाते हो? फास्ट ट्रैक के चक्कर में। फिर आप बोलते, मैंने पूछा पढ़ा है आपने? सर फास्ट ट्रैक क्या है? फास्ट ट्रैक इज नथिंग, इट्स अबाउट 30 to 40% ऑफ योर सिलेबस। तुम कम पढ़ के जाते हो इसलिए कम मार्क्स लेके आते हो। सर हमने यूट्यूब पे सीरीज देख लिया, हमने ये सब शॉर्टकट है। एक चीज़ याद रखना, रिजल्ट 100% से आएगा, हार्डवर्क से आएगा, शॉर्टकट से नहीं आएगा। इफ़ यू आर गिविंग शॉर्टकट, इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग कि बस कैसे भी हो जाए, रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक तुम 100% नहीं जाओगे 100% रिजल्ट नहीं आएगा। हमेशा 90 पे 80 पे 70 पे रुक जाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पढ़ना, मार्केट गेमिंग्स में मत पढ़ना। एक बच्चे ने मुझे एक बोला, सर वो टीचर तो 50 घंटे में पढ़ा देता है। बेबी 50 आवर्स में फास्ट ट्रैक पढ़ रहे हो और फिर कहते हो पूरा सिलेबस नहीं आता, फिर कहते हो क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं होता, फिर उसके बाद कहते हो सर प्रैक्टिस नहीं हुई, उसके बाद कहते हो सर अटेम्प्ट लग गया। मेहनत 100%, रिजल्ट 100%, दैट्स इट। ये लास्ट होप जो दिमाग में आया भगवान की वजह से, इसमें वो सारी चीज़ें करवाने वाला था। सर हमें आता ही नहीं, कोई नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको। सबसे बड़ा गिफ्ट मैं देख रहा हूँ अपनी वीडियो लेक्चर्स की लाइब्रेरी का, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स की पूरी लाइब्रेरी आपको मिलेगी। आपको जो टॉपिक नहीं आता फुल सिलेबस वाला मैं आपको वीडियो मोड दूंगा, आप देखो, सीखो और टेस्ट दो। मैंने आपको टारगेट दिया सर AS22 नहीं आता, सीखो,
सर AS15 न्यू ऐड हुआ है, नहीं आता, नहीं आता, कोई बात नहीं, सीखो, सीखो और टेस्ट दो। सर मैं बस सीखना है, हाँ जी सीखना है, सीखने से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि जब तक तुम सीखोगे नहीं रिजल्ट आएगा नहीं। सीखना पड़ेगा शिद्दत से, मेहनत से, पसीना तो बहाना पड़ेगा यार। पसीना इस तरीके से बहाओ कि वो गंगा जल बन जाए और तुम्हारे कर्मों की शुद्धि हो जाए। कर्म शुद्ध होगा ना, रिजल्ट अपने आप शुद्ध हो जाएगा और रिजल्ट अपने आप आएगा सक्सेसफुल। अभी आया ना, सक्सेसफुल चाहिए, सबको सक्सेसफुल चाहिए। ओके, तो लास्ट ऑफ बैच में मैं क्या करवाने वाला हूँ, देखो यार, हमारी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो फीस होती थी रेगुलर जो है वो है 7500। और ध्यान सुनना, हमारी जो बोथ ग्रुप की फीस है दिस इज 11,500। मैं यहाँ पे प्लस यहाँ वीडियो लेक्चर्स नहीं होते, याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ जो मैं बताने वाला हूँ वो होता है। लेकिन इसमें भी मैं आपको क्या देने वाला हूँ, ध्यान सुनना। अभी आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ओनली 50-100 में मिल जाएगा, एंड बोथ ओनली आपका 80-100 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या देने वाला हूँ लास्ट होप बैच में, याद रख लेना, लास्ट होप बैच इसमें क्या देने वाला हूँ, आपके डेली टारगेट्स, आपकी डेली काउंसलिंग, डेली चेकिंग तुमने किया कि नहीं किया, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, आपके मॉक टेस्ट, आपका डेली मोटिवेशन, डेली आपको ट्रैक करना। मतलब मान के चलो अपने साथ तुमने एक मेंटर खड़ा कर लिया जो तुम्हें हर टाइप से प्रोटेक्ट कर लेगा। आंदे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके दूंगा, तेरी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करके दूंगा। हाँ, एक चीज़ और, रिजल्ट 100%। एक चीज़ का बस मुझे एक चीज़ चाहिए आप में से, एक्सक्यूज नहीं चाहिए। सर इस वजह से मैं नहीं कर पाया, गेट आउट। ना मैं एक्सक्यूज दूंगा ना तुम एक्सक्यूज दोगे। रिजल्ट ICIS से मैं लेके आऊंगा और तुम्हारे सर्टिफिकेट पे लिखाऊंगा सक्सेसफुल। अगर तुम चाहते हो कि किसी भी तरीके से, अगर तुम इस झंझाट में फंसे रह गए हो ना 5 साल 10 साल से, 5 अटैम्प्ट 10 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट, एक बार मेरे साथ तुम विद इन 5 डेज फील करोगे कि अरे भाई साहब क्या करवाते हो आप सर, कॉल पे सब कुछ करके। गलती करोगे मम्मी पापा को बताऊंगा टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, सर मम्मी पापा नहीं मानते, चल ठीक है तुम्हें बताऊंगा कि इस तरीके से मत करो, और हर एक चीज़ हाथ से चेक करके दूंगा, इस तरीके से नहीं बेटा, इस तरीके से होता है, ऐसे मत कर, फेल हो जाएगा। प्लस जो इस बार जो एक तो प्राइस में मैंने आपको दे दिया, प्लस साथ के साथ मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो लेक्चर का एक्सेस। जो नहीं आता सर फुल सिलेबस, सर फुल सिलेबस, सर 100%, सर 100%, सब कुछ आप देखो, सीखो, करो। सर हमें हर एक चीज सीखने के लिए मिलेगी, हाँ मिलेगी। सर इसी कॉस्ट में, यस सर इसी कॉस्ट में, यस। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई टास्क नहीं, सब कुछ इसी में। लेक्चर्स की परमिशन, एवरीथिंग आई एम कवरिंग इन दिस, सब कुछ इसी में। बस मुझे आपसे चाहिए 100% रिजल्ट। अगर तुम 100% मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मत आना, वही आना, सर जो कहोगे करके दूंगा, बट मुझे रिजल्ट चाहिए। सर कैसे इनरोल करें, देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक लिंक होगा जिसका नाम होगा लास्ट होप बैच S30। S30 क्यों, क्योंकि मैं 30 स्टूडेंट से ज़्यादा लेता ही नहीं, ठीक है। इसके बाद इसमें जाइए, पर्पस पूछेगा, पर्पस में डाल दीजिएगा ग्रुप 1 ग्रुप 2 और बोथ। फीस आपको बताइए वो डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर नेम लेगा वो डाल दीजिएगा। 48 आवर्स 16 को मैं खुद से कॉल करूंगा, खुद से आपका प्लानिंग बनाऊंगा, सबसे समझूंगा कि आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ वीक हो, कहाँ नहीं हो, कहाँ क्लास ली थी, नहीं ली थी, कैसे करना चाहिए, आपका डाइट प्लान, आपका पर्सनल सब कुछ A to Z ड्रॉ करूंगा। उसके बाद मैं आपको सेट करूंगा, बट याद रखना 50 डेज तक पूरा फॉलो कराऊंगा। एक्सक्यूज नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, मैं रिजल्ट ला के दूंगा। तुम मुझे बोलो सर रिजल्ट चाहिए, सर बस रिजल्ट चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, मैं ला के देता हूँ तुमको रिजल्ट। आर यू रेडी फॉर इट? मुझे बहाना मत देना बस यार, अगर तुम 50 डेज मुझे दे सकते हो, मैं तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें दे सकता हूँ। इनरोल नाउ, वैलिडिटी टिल ओनली 15 जुलाई 12 PM। सर अगर तुमने ये अभी इनरोल नहीं किया तो एक तो हमारी CA ड्रीमर्स की वेबसाइट है CADreamers.com, वहाँ पे जाना, तब तुम्हें 7500 7500 11,500 ही पे करने पड़ेंगे। प्लस ध्यान से सुनना, प्लस वीडियो लेक्चर्स की परमिशन नहीं मिल रही। ये बस अभी मेडिटेशन में आया कि बच्चों को कैसे करवाऊँ, तो मैंने आपको दे दिया, अदरवाइज मैं इसे नहीं देता। और मैं चाहूँ तो इसको और सस्ता करके 1000 स्टूडेंट्स ले लूँ कर, बट क्या फ़ायदा कि 24 आवर्स में तुम्हें रिप्लाई ना दे पाऊँ, क्या फ़ायदा जब 48 आवर्स में तुम्हारे टेस्ट चेक होके ना मिले। भाई एक ही चीज़ याद रखो, गुड़ गोबर मत करो, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। हर टीचर को BMW कार चाहिए, जगुआर चाहिए,
अबे छोड़ो ना सब, बच्चे का रिजल्ट चाहिए। बच्चे का रिजल्ट आ गया, उसके माँ बाप की दुआएं मिल गई, इससे बड़ा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। इसलिए मैंने सिर्फ 30 स्टूडेंट्स का रखा है। सर इसकी फीस और कम कर दो, बेटा फिर से वही बात आ जाएगी, फीस कम कर दूंगा क्वालिटी खराब हो जाएगी। एंड लाइफ में मैंने एक ही चीज़ सीखी, आपके वर्ड्स की वैल्यू, आपकी क्वालिटी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे जल्दी 16 जुलाई को पर्सनल कॉल के साथ। आई विल गाइड यू एवरीथिंग एज पर यू, योर शेड्यूल एंड योर प्लान। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।